नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए पुनः बैच की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी यानी आपका भूगोल जो है इसको इसमें क्या क्या सिलेबस है उसको जानेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है उनकी बात होगी। तो आइए समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी में आपका क्या क्या पढ़ना है। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही साथ भारत की स्थलीय और तटीय सीमा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बनते हैं। ये आपके इंडियन ज्योग्राफी के जो चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज आपके टॉपिक है कहने का मीन्स। साथ ही साथ भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। इसके बाद भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में एक टॉपिक कवर करेंगे। साथ ही साथ भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और हम लोग इंडिया के पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थलों को समझेंगे। साथ ही साथ जलवायु एवं वनस्पति की बात होगी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपकी नदियां जो भारत की हैं, झीलें जो भारत की हैं, साथ ही साथ बांध है और परियोजनाएं जो हैं उनको समझेंगे। साथ ही साथ भारत की मृदा और कृषि से रिलेटेड और पशु संसाधन जो है उनको समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन भारत में क्या है, और साथ ही साथ हम लोग भारत की जनसंख्या के आंकड़ों को, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। और इसके अंतिम में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और थोड़ा पर्यावरण के विषय में भी हम लोग समझेंगे। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हमने बताया। ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे सौरमंडल को। आज सौरमंडल को हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ चैप्टर आपका वायुमंडल, इसको जानेंगे, ये आपका टॉपिक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, साथ ही साथ जो चट्टाने हैं और विश्व के जो मरुस्थल हैं उनकी बात होगी। विश्व की नदियां और झीलों की बात होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के पर्वत, पठार और मैदानों की बात होगी यहाँ पर। और साथ ही साथ ज्वालामुखी और भूकंप, ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है आपके लिए। और सबसे खास बात महासागरीय धाराएं और प्रमुख पवनें विश्व की। और साथ ही साथ विश्व के खनिज संसाधन एवं क्षेत्र, उनकी बात होगी। इस तरह से हम लोग कंप्लीट आपकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो आपको अगली बात बताते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो ये आपका यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का जो टॉपिक वाइज जो अध्ययन करना है उसकी बात थी। तो आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं सौर मंडल क्या है उसको जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। सौर मंडल से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है और किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। खासकर आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए यहाँ से एक प्रश्न तो अवश्य पूछा जाएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सौर मंडल को। यानी सौर मंडल को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, सौर मंडल आखिर किस क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ब्रह्मांड की बात करेंगे। जो हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं खास, तो सबसे पहले यूनिवर्स क्या है इसको जान लेते हैं। तो यूनिवर्स की यदि बात की जाए दोस्तों, तो यूनिवर्स क्या चीज है? देखिए, यूनिवर्स के अंतर्गत आपकी पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल और साथ ही साथ आपके तारा, और सबसे खास बात गैलेक्सी, आकाश गंगा है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मांड क्या है। पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह और सौरमंडल, तारा, आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है दोस्तों? ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी बड़ी इकाई है कहने का मतलब, जिसमें आपकी पृथ्वी भी आती है, ग्रह भी आते हैं, प्लेनेट भी आते हैं, साथ ही साथ उपग्रह, सैटेलाइट और सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम जो है ये भी किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। और जितने तारे हैं आपके आकाश में,
और जितनी भी आकाश गंगा, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड एक विशाल क्षेत्र है जिसका कोई कह सकते हैं आदि अंत नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व एक घटना हमारे ब्रह्मांड में घटी। 13 अरब वर्ष पूर्व एक घटना घटी जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी या किस भूगोलवेता ने दी थी, तो जॉर्ज लेमेतेरे। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना दोस्तों, जॉर्ज लेमेतेरे ने दिया था। और ये क्या था, तो 13 अरब वर्ष पूर्व हमारा पूरा ब्रह्मांड एक गैसीय पिंड था जिसमें एक महाविस्फोट हुआ, और इस महाविस्फोट के बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी कई तरह के ग्रह, उपग्रह और आपके सौर मंडल, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी 13 अरब वर्ष पूर्व की घटना है। और आप लोग जानते हो पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, 5 अरब वर्ष पूर्व। और ये पृथ्वी बनी किससे, तो आपके सूर्य से बनी है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि हमारा सौर मंडल क्या है, और हमारे सौर मंडल में कितने स्टार्स हैं या कितने ग्रह हैं कह सकते हैं। तो हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से देखिए, आप जानते हो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं, मतलब जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्रह, यानी प्लेनेट कहे जाते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आपको पता होगा कि 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन। प्राग सम्मेलन कब हुआ, तो 2006 में हुआ, 2006 में। और प्राग सम्मेलन 2006 में एक ग्रह था प्लेटो। प्लेटो या इसी को क्या बोलते थे, यम या कुबेर, यम या कुबेर। इसको सौर मंडल से हटाकर किसमें रखा गया, बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। तो पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9, लेकिन अब उनकी घटकर संख्या कितनी हो गई, तो 8। यानी किसको हटाया गया, प्लेटो यम कुबेर को हटाकर कहाँ डाल दिया गया, बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और आपको पता है ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उपग्रह बोलते हैं। आपको पता होगा कि ग्रहों में अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी मतलब कह सकते हैं दूसरे तारे के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो दूसरे कहने का मीन्स क्या है कि दूसरे जो जो मतलब सूर्य के प्रकाश से कौन चमकता है, तो आपका उपग्रह जितने भी हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, उनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। ये बात हम लोग बड़े अच्छे से समझते हैं। तो अब समझते हैं कि हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के सबसे निकट अगर बात करें तो कौन सा ग्रह है, आपका बुध है। और सूर्य के निकट दूसरा ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। और तीसरा ग्रह जो है वो पृथ्वी, और इसके बाद आपका क्या आता है, मंगल आता है। फिर बीच में एक पेटी आती है छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की जिसे बोलते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह काफी संख्या में यानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े हैं जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह है। ठीक, इसके बाद आपका शनि है, और इसके बाद अरुण और वरुण। आप सभी लोग जानते होंगे अरुण और वरुण ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 जो ग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है, देखो तो सबसे खास बात, शुरू के जो 4 आपके ग्रह हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रहों को और एक नाम इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के निकट 4 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये क्या है, इन्हीं को आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो ये बात प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल में आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हमारे 4 ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह। जबकि अगर इनकी बात करें, 4 जो ग्रह दूसरे हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह।
या इन्हीं को कहा जाता है प्रमुख ग्रह, और इनका एक और नाम क्या है, जूवियन ग्रह भी कहा जाता है। यानी सूर्य से दूर स्थित ग्रह क्या कहलाते हैं, आपके प्रमुख ग्रह कहलाते हैं, या जूवियन ग्रह कहलाते हैं, या इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और मोस्टली क्या है कि ये जो बाह्य स्थित ग्रह आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं मोस्टली ये गैसीय अवस्था में है, ज्यादातर कैसे हैं, गैसीय अवस्था में है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जूवियन ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें हम प्रमुख ग्रह भी कह सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जूवियन ग्रह नहीं है, तो आपको याद रखना है जूवियन ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये क्या है आपके कैसे ग्रह हैं, तो आपको याद रखना है ये जूवियन ग्रह इन्हें बोल सकते हैं, प्रमुख ग्रह कहा जा सकता है, साथ ही साथ इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ये याद रखना है आपको। और शुरुआत में कितने थे, तो 9 ग्रह थे, और उसमें से कौन सा ग्रह बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, तो प्लेटो को इस ग्रहों की श्रेणी से, इसको सौरमंडल की श्रेणी से हटा के बौने ग्रहों में रखा गया। तो ये बातें हमें दो मेजर रूप से बहुत अच्छे से समझनी है कि हमारे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो एस्टेरॉइड की जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, उसके बाद जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जो 4 ग्रह हैं ये क्या है, हमारे बाह्य या प्रमुख ग्रह या जूवियन ग्रह इन्हें कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से हम लोग बात समझे। ठीक, अगली बात करते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो जो प्लेनेट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, कहने का मतलब सूर्य की कक्षा में गति कर रहे हैं कौन, तो आपके 8 ग्रह। ठीक, अब समझते हैं सूर्य के बारे में समझते हैं कि सूर्य से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य कैसा तारा है, तो आपको याद रखना है सूर्य एक नवीन तारा है, या इसी को पीला तारा भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है सूर्य कैसा तारा है, तो एक पीला हेलो स्टार, या इसे नवीन तारा भी बोलते हैं। ठीक, ये बात समझे। सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें विद्यमान है, तो आप जानते हो हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति कहाँ दर्ज की गई है आपके सूर्य में, और हीलियम का जो प्रतिशत है इसमें वो कितना है, और हाइड्रोजन का तो 71% इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और साथ साथ हीलियम की जो मात्रा है 26.5। आपको पता होना चाहिए सूर्य लगातार चमक रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है, तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया पाई जाती है। कौन सी अपक्रिया पाई जाती है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया। कहां देखने को मिलती है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया। तो नाभिकीय संलयन की अपक्रिया आपको देखने को मिलती है सूर्य के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जो लगातार ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए क्या है, तो आपको पता है कि सूर्य ही एक ऐसा स्रोत है जो सर्वाधिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है पृथ्वी पर। ठीक, आपको पता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, तो पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी दोस्तों कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, ये भी फैक्ट याद रखना आपको। साथ ही साथ सर्वाधिक ताप सूर्य का किस क्षेत्र में होता है, आपको पता है सूर्य का जो कोर क्षेत्र है, ये क्या है, सूर्य का कोर क्षेत्र है, और कोर क्षेत्र में सर्वाधिक ताप यहाँ पर 1 करोड़ डिग्री ताप है। कितना है, तो आपको याद रखना है 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है, ये सूर्य के क्रोड यानी बीच वाले मध्य भाग में सर्वाधिक ताप कहाँ देखने को मिलता है, तो सूर्य के मध्य भाग में। और जो बाह्य सतह इसकी है, ये जो आपका क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। और प्रकाश मंडल को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, याद रखना बड़े अच्छे से। और फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है, प्रकाश मंडल का ताप कितना है, तो 6000 डिग्री। कभी कभी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश मंडल का ताप कितना है, तो आपको याद रखना है सूर्य का जो प्रकाश मंडल है उसका लगभग 6000 डिग्री टेम्परेचर है। सूर्य की आयु की बात करें तो सूर्य की जो आयु 5 अरब वर्ष हुई है, तो लगभग सूर्य की अर्ध आयु हुई है, कहने का मतलब 5 अरब वर्ष पुराना आपका सूर्य है। और ये कैसा तारा है, तो एक प्रकार का पीला तारा है सूर्य, इसे हम नवीन तारा भी बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति है, और सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के अंदर क्या है, तो हाइड्रोजन है। कितने परसेंट, 71%। इसमें कौन सी अपक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है, जो लगातार ऊर्जा को निर्मित करती है। सूर्य के क्रोड का ताप हम लोग समझ चुके हैं 1 करोड़ डिग्री, और प्रकाश मंडल का ताप कितना है, 6000 डिग्री। और आपको पता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, ये भी हम लोगों ने जाना,
तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी मतलब लगभग है। और सूर्य की आयु की बात करें तो 5 अरब वर्ष। ठीक, इसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हमारे जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों की क्या खास विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या एग्जाम के लिए बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है बुध की बात करेंगे। सबसे देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है, तो आपको याद रखना है बुध किसके सबसे निकट है, तो आपके सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो आपका बुध है। आपको याद रखना है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपका कौन सा है, तो बुध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक, इसके बाद देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, अगर ये कहा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है, बुध को कहा जाता है। तो बुध की बात की जाए तो सूर्य के सबसे निकट स्थित है, साथ ही साथ सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी किसे कहा जाता है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बुध को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है। इसका लगभग 560 डिग्री तापांतर अगर देखा जाए, दिन के समय इसका ताप कितना होता है, तो 390 डिग्री टेम्परेचर होता है किसका, बुध का। और वैसे रात के समय इसका टेम्परेचर घट के कितना हो जाता है, कितने डिग्री हो जाता है, तो -170 डिग्री हो जाता है। और सर्वाधिक तापांतर कितना है, तो 560 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर देखा जाता है जो तापांतर का। कक्षीय गति की बात करें तो इसकी कक्षीय गति कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बुध की दूरी सूर्य से बुध की दूरी कितनी है, 5.8 करोड़ किलोमीटर। ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि दूरी कितनी है, तो 5.8 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य का परिक्रमण काल कितना है, तो सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है, तो आपका बुध करता है, 88 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की, तो इसका परिक्रमण काल सबसे कम है। बुध पर भेजे गए मिशन आपको याद रखने हैं, मेरिनर 10 और साथ ही साथ मैसेंजर यान। तो ये महत्वपूर्ण मतलब अभी तक क्या भेजे गए हैं, यान भेजे गए हैं कहां पर, तो आपके किस ग्रह पर, बुध ग्रह पर। और सबसे खास बात इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो आपको याद रखने हैं, बुध का नहीं है और साथ ही साथ शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ये याद रखना है। तो यहां से आपके पुलिस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, साथ ही साथ सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, आपको याद रखना है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, बुध है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बुध को कहा जाता है। ठीक, कक्षीय गति इसकी आपको पता होगी 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, साथ ही साथ 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये बात महत्वपूर्ण थी। ठीक, अगला नेक्स्ट बात है सौरमंडल का दूसरा जो सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। देखिए शुक्र से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न डिट्टो फंस जाते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहा जाता है, आपको याद रखना है पृथ्वी का भाग्नि ग्रह या जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वीनस को या शुक्र को कहा जाता है। तो जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, भाग्नि ग्रह भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक ताप दाब वाला ग्रह किसे कहा जाता है, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह। देखिए याद रखना, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह किसे कहा जाता है, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह किसे कहा जाता है, याद रखना है आपको, शुक्र ग्रह को कहा जाता है या वीनस को कहा जाता है। सबसे खास बात क्या है, इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, ट्विंस प्लेनेट या सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी का। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है वीनस को कहा जाता है। किसको? और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक गर्म ग्रह अगर पूछा जाए एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो वीनस को कहा जाता है या शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह
अपने सौरमंडल यानी जिसमें हम लोग हैं उसमें सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है शुक्र है। कौन है? शुक्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीनस आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, साथ ही साथ सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है किसको, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। साथ ही साथ ये प्रश्न और पूछा जाता है, बुध को भी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो जिनको मतलब इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो यहां से तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है पृथ्वी का भाग्नि ग्रह या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो भी शुक्र आंसर होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना है शुक्र को कहा जाता है। और सर्वाधिक तापदाब दशा वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका शुक्र है, क्योंकि इसे प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है आपका शुक्र है। इसका टेम्परेचर 475 के आसपास, कहने का मतलब 475 डिग्री के आसपास लगभग होता है, कहने का मतलब। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है आपका, वीनस है आपका। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है पृथ्वी की बात की जाए। पृथ्वी सूर्य के पास, मतलब कहने का मतलब यह है सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है। यानी सूर्य की बात करें तो सूर्य के सबसे निकट कौन है, बुध है, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, शुक्र है, और तीसरे नंबर पर जो ग्रह आपका आता है वो पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। साथ ही साथ पृथ्वी के आकार की बात करें, पृथ्वी आकार में कैसा है, तो ये ना अंडाकार है, ये ना गोल है, लेकिन इसका आकार कैसा है, गोलाभ, या ये जियोइड शेप होगा। किसका कैसा होगा, जियोइड शेप। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, जियोइड शेप है या गोलाभ है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड है, ये याद रखना आपको। ठीक, साथ ही साथ पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों, पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। साथ ही साथ पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है, अगर ये बात करें, ये आपका पृथ्वी का जो व्यास है बीचों बीच का, तो ये व्यास कितना है भूमध्य रेखा, ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर को ही हम क्या बोलते हैं, तो इक्वेटर को ही हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इक्वेटर लाइन की बात करें तो इसका व्यास कितना है, तो 12,756 है। कितना है, तो 12,756 कहाँ, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है, तो 12,756 है। साथ ही साथ ध्रुवों पर इसका व्यास कितना है, तो ध्रुवों पर इसका व्यास 12,714 किलोमीटर है, ये याद रखना है। और आपको पता है इस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ किलोमीटर। 51 करोड़ किलोमीटर, 51 करोड़ किलोमीटर इसका हम क्षेत्रफल बता रहे हैं पृथ्वी का। और आपको पता होना चाहिए कि स्थल 29% क्या है पृथ्वी पर, सॉरी 29% क्या है स्थल है, और जल कितना है, तो 71% जल है पृथ्वी पर। कितना, 71% क्या है पृथ्वी पर जल है। ठीक, तो आपको पता है कि पृथ्वी पर स्थल खंड कितना है, 29% है, और जल कितना है, तो 71% जल है। ठीक, साथ ही साथ सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो याद रखना पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। कितना है, पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। ठीक है, तो सबसे खास और महत्वपूर्ण बातें थी, पृथ्वी कैसा ग्रह है आपको याद रखना है, नीला ग्रह। और आपको ये तो पता ही है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितने है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं सौर मंडल के चौथे प्रमुख ग्रह की। ये आपका क्या है, चौथा प्रमुख ग्रह आपका है, जैसे हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी इसे भी बोलते हैं। तो क्योंकि 4 ग्रह कैसे हैं आपके आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, देखो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आपको यहां पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, किसकी है, आयरन
आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, ये याद रखना आप। जिसके कारण ये कैसा ग्रह है, तो आपको याद रखना है ये लाल ग्रह कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। किसको? मंगल को। अब देखिए मंगल से कई कई प्रश्न बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। कहने का मतलब आपके सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह ग्रह पर है, तो निक्स ओलंपिया। याद रखना, निक्स ओलंपिया लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा क्या है, पर्वत है। 25 किलोमीटर, 25-26 किलोमीटर कह सकते हैं। क्या है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत, जो आपके माउंटेन एवरेस्ट से कितने गुना ऊंचा है, तो 3 गुना ऊंचा है पर्वत, जो कहां पाया जाता है, आपके मंगल ग्रह पे पाया जाता है। क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। याद रखना है, निक्स ओलंपिया लगभग 25 से 26 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, जो कि मंगल पर स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां स्थित है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपके मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसका नाम ओलिपस मेसी है। क्या है, ओलिपस मेसी। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपके किस ग्रह पर स्थित है, आपके मंगल पर स्थित है, आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ इसका कक्षीय झुकाव कितने डिग्री है, तो आपको याद है कि 25 डिग्री, जबकि पृथ्वी का कक्षीय झुकाव आपको पता है 23.5 डिग्री है, लेकिन मंगल ग्रह का कितना है, आपको याद रखना है 25 डिग्री इसका कक्षीय झुकाव है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी कारण ऋतु परिवर्तन वाला ग्रह भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, ऋतु परिवर्तन वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्यों, इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति, जिसके कारण ये कैसा है, लाल दिखाई देता है। ये याद रखना है, सबसे ऊंचा पर्वत इस पर स्थित है, कौन सा, निक्स ओलंपिया। साथ ही साथ सौर मंडल का इस पे एक ज्वालामुखी सबसे बड़ा स्थित है, जिसका नाम क्या है, ओलिपस मेसी। तो ये महत्वपूर्ण नाम याद रखना है। और किस कक्षीय झुकाव कितना है, 25 डिग्री है। और साथ ही साथ ऋतु परिवर्तन वाला ग्रह भी किसे कहा जाता है, तो मार्स को कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं, आपको हमने अभी सौर मंडल की स्थिति जब बताई थी, तो हमने बताया था जो आपके आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह और जो बाह्य ग्रह के मध्य में एक पेटी पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड। ये क्या है, चट्टानी टुकड़े हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड दोस्तों कहा जाता है। और आपको याद रखना है, इन्हीं को अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। आपसे यदि पूछा जाए अवांतर ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना क्षुद्र यानी आपके छोटे छोटे जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य में कौन तो क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्या है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है जो पाई जाती है। इसमें चट्टानी टुकड़े छोटे छोटे हैं, जो किसका चक्कर लगाती हैं, तो सूर्य का ये चक्कर लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर निकिल, आयरन, कोबाल्ट और प्लेटिनम के भंडार देखे गए। ये भी दोस्तों याद रखना, यहाँ पर देखो कितनी बहुत महंगी धातु है प्लेटिनम, कहाँ पाई जाती है, तो आपके ये छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें। और इसी पर एक किताब लिखी है एक वैज्ञानिक ने, खगोलवेता ने, जॉन एस लेविस ने। कौन सी, माइनिंग द स्काई। तो आने वाले भविष्य में लोग एस्टेरॉइड की क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे ब्रह्मांड, आपको पता है, अंतरिक्ष में जाकर। और ये क्षुद्र ग्रहों से क्या लेकर आएंगे, तो वहां से प्लेटिनम धातुएं या निकिल, आयरन, कोबाल्ट की धातुएं लेकर आएंगे। तो ये इसी पर एक बुक लिखी है, माइनिंग द स्काई। किसने लिखी, जॉन एस लेविस ने। किसने लिखी, जॉन एस लेविस ने। ये भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है, क्षुद्र ग्रह की पेटी किन दो ग्रहों के मध्य में पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहां से देखिए शुरू होते हैं आपके बाह्य या प्रमुख जूवियन ग्रह। आप जानते हैं जुपिटर को क्या कहा जाता है, जूवियन ग्रह भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जूवियन ग्रह। तो जूवियन ग्रह इसी को बोलते हैं। 4 जूवियन ग्रह हैं आपके, या प्रमुख ग्रह है, या इन्हें हम बोलते हैं बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। तो ये याद रखना, बाह्य ग्रह, जूवियन ग्रह। तो 4 ग्रह कौन कौन से बाह्य और जूवियन ग्रह हैं, आपको याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी आपका यूरेनस और नेपच्यून। इसमें क्या है, देखिए जुपिटर आप जानते हो, जुपिटर आपका
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये क्या है, इसका नाम जुपिटर है, इसे जूबियन ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, इन्हें लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कई बार एग्जाम में बना है। लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, आपके जुपिटर को कहा जाता है। जुपिटर जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जुपिटर, याद रखना। लाल धब्बों वाला ग्रह भी इसे कहा जाता है। सबसे इसका इसका जो सब इसके जो उपग्रह है, कहने का मतलब उसमें सबसे सौरमंडल के सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो याद रखना दोस्तों, गैनीमीड का है। मतलब इसका जो उपग्रह है उसको क्या बोलते हैं? गैनीमीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तारा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बृहस्पति को तारा सदृश, स्टार लाइक प्लेनेट कहा जाता है। स्टार लाइक प्लेनेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, तारा सदृश ग्रह कहा जाता है आपके जुपिटर को या बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, सर्वाधिक पलायन वेग किसका है? दोस्तों याद रखना, इसका पलायन वेग 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और सौर मंडल में सबसे ज्यादा पलायन वेग किस ग्रह का है? तो याद रखना दोस्तों, बृहस्पति का है। और सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब किस ग्रह का है? तो सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब आपके बृहस्पति ग्रह का है, इसका 1 करोड़ वायुमंडलीय दाब है। साथ ही साथ एक और प्रश्न, इसका सर्वाधिक सौर मंडल में सर्वाधिक द्रव्यमान किस ग्रह का है? तो याद रखना है, सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। तो द्रव्यमान सर्वाधिक किसका है? तो ये भी बात याद रखनी है, बृहस्पति का है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या है जो आपको याद रखने हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपके बृहस्पति को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये भी याद रखना है आपको, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, तारा सदृश ग्रह इसे कहा जाता है, स्टार लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। किस ग्रह को? तो आपको याद रखना है, जुपिटर को कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके किस ग्रह से? शनि यानी सैटर्न, शनि को क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे हल्का ग्रह, शनि सबसे हल्का ग्रह, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है शनि को। इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को? तो आपको याद रखना है, शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसका सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह, यदि बात करें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है तो पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व किसका है? तो आपको याद रखना है शनि ग्रह का होता है। छल्लों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न याद रखना, छल्लों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो छल्लों वाला ग्रह कौन सा है आपका? यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, इमेज में एक किसका है? तो इसमें 7 बले बनती हैं, कहने का मतलब छल्ले। और ये आपका कौन सा ग्रह है? तो ये आपका शनि या सैटर्न इसे बोलते हैं। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है, इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है, तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। और सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, शनि ग्रह को कहा जाता है। और सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो यहां पर किसका हो जाएगा? शनि का। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका एक उपग्रह है टाइटन। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, टाइटन किसका उपग्रह है? तो दोस्तों याद रखना, जो टाइटन चंद्रमा है वो आपका किसका है? तो शनि का। एक सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। इससे पहले ये किसके नाम था? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे, लेकिन अब बढ़कर किसके सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं? तो आपको याद रखना है, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं इस समय। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? ये याद रखना है आपको, शनि को कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर यह बनता है, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये कहा जाता है शनि को। तो गैलेक्सी लाइक प्लेनेट किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था बृहस्पति में, बृहस्पति को स्टार लाइक प्लेनेट कहा जाता है, तारा सदृश ग्रह कहा जाता है, जबकि इसको आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को? तो आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह इस समय कौन है? तो आपका शनि है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरुण।
देखिए अरुण के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सबसे याद रखिए, ये आपका अरुण की स्थिति दिखाई गई है और इसका जो कितने डिग्री ये झुका हुआ है, तो आपको याद रखना है 97 डिग्री ये झुका हुआ है। इसका झुकाव कितना है, तो 97 डिग्री इसका झुकाव है। कहने का मतलब कितना, 97 डिग्री, सेल्सियस नहीं डिग्री। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण को। किसको, अरुण को। और सौर मंडल में ये कौन सा, 7वें नंबर पर स्थित ग्रह, यानी सर्वाधिक ये अंतिम में दूसरे नंबर पर स्थित ग्रह है। अगर ये पूछा जाए प्रश्न, अरुण को ग्रीन ग्रह भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ग्रीन ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसे ग्रीन ग्रह भी कहा जाता है। किसको, अरुण को। अरुण की बात अगर करें तो विलियम हर्सले ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, विलियम हर्सले ने। किसने खोज की थी, तो विलियम हर्सले ने इसको खोजा था सर्वप्रथम। किसने, अरुण को। इसके कितने उपग्रह हैं, तो याद रखना 27 उपग्रह हैं। कितने, इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, याद रखना, तो उपग्रहों की संख्या कितनी है इसकी, अरुण की 27 है। इसे हम यूरेनस बोलते हैं और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ इसका अक्षीय झुकाव कितना है, तो 97 डिग्री इसका अक्षीय झुकाव है। साथ ही साथ आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, याद रखना, सर्वाधिक दूर स्थित सौर मंडल में सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है, आपको याद रखना है वरुण, या इसी को क्या बोलते हैं, नेपच्यून। क्या बोलते हैं, नेपच्यून। इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके 14 उपग्रह हैं, ये भी याद रखना। इसके कितने उपग्रह हैं, तो आपको याद रखना है 14 उपग्रह किसके हैं, वरुण के। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह इसे कहा जाता है। ये सर्वाधिक सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, क्योंकि सबसे अंतिम में कौन सा ग्रह है, वरुण है, और ये सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 235 -235 डिग्री सेल्सियस है। तो ये काफी ठंडा है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह है। सर्वाधिक सौर मंडल में सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपका कौन सा है, वरुण है। इसका उपग्रह खूब एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिटॉन इसका उपग्रह है। अभी हमने टाइटन की बात की थी, तो टाइटन किसका उपग्रह था, तो आपको पता है टाइटन था आपका किसका, शनि का। जबकि आपको हमने बताया था गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का। वहां पर हमने ये बताया था उसके कुछ ग्रह थे, ईओ, यूरोपा, कैलिस्टो, मेंटिस और हिमालय उसके उपग्रह थे। तो टिटान इसका क्या है, यहाँ पर सब उपग्रह है किसका, वरुण का। वरुण के कुल उपग्रह कितने हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों 14 उपग्रह हैं। कितने, 14 उपग्रह। अब आइए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखना है शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सौर मंडल में किसके किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो आपको याद रखना है शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं। आपको याद है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आप पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, तो आपको पता है चंद्रमा करती है। तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एकमात्र उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। जबकि आपको पता है मंगल के 2 उपग्रह हैं, फीमोस डीमोस। फीमोस डीमोस किसके उपग्रह हैं, आपको याद रखना दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फीमोस डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के उपग्रह हैं। किसके हैं, मंगल के उपग्रह हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और प्रश्न बनता है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक चमकीला तारा पूछ रहा है, तो सौर मंडल में ग्रह की बात नहीं कर रहा। सर्वाधिक चमकीला तारा आपका साइरस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार कहा जाता है। तो याद रखना डॉग स्टार या साइरस सर्वाधिक चमकीला तारा है। सब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है, तो आपको याद रखना है साइरस या डॉग स्टार। सर्वाधिक चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए, ग्रह यानी प्लेनेट कौन सा है, तो शुक्र सबसे कैसा ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। शुक्र को हम क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है आपका सौरमंडल का। देखिए एक हमारे ब्रह्मांड में एक और ग्रह है जो हीरे वाला ग्रह कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा हीरे का बना हुआ ग्रह है, जिसको बोलते हैं 55 कैंकी ई। याद रखना 55 कैंकी ई क्या है, हीरे वाला ग्रह है। अब देखिए भविष्य में अगर ब्रह्मांड में पहुंचता है, तो इस ग्रह की हो सकता है माइनिंग की जाए, तो समझ लीजिए हीरे वाला ग्रह है। तो हीरे हमारी पृथ्वी पर भी आ सकते हैं, ये आप जानते हो। चलिए बात करते हैं, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, आपको याद रखना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा है। साथ ही साथ देखिए, और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, याद रखना। अब देखिए, तारामंडल सबसे बड़ा ब्रह्मांड का कौन सा है आपका, देखिए तो आपको सेंटोरस, कौन है, सेंटोरस। इसमें कितने तारे हैं, तो 94 तारे हैं। कितने हैं, तो 94 तारों का समूह है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटोरस। और सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। फिर दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो ये याद रखना, हाइड्रा। कौन है, हाइड्रा है, ये दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। इसमें सेंटोरस में तारों की संख्या कितनी है, तो 94 है। और दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो हाइड्रा है आपका। जबकि प्लेटो और एम, ये नाम आपने सुना था, प्राग सम्मेलन 2006 में जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो AIU, ठीक ये बात। तो इसके द्वारा जो एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन है, प्राग नहीं, प्राग सम्मेलन। तो प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था, जिसमें प्लेटो को बौना ग्रह साबित किया गया। कहने का मतलब, प्लेटो को सौर मंडल के 9 ग्रहों से हटाकर, अब टोटल ग्रहों की संख्या तुम्हें पता है 8 है सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में। और जो 9वां ग्रह था प्लेटो, यम या कुबेर इसको बोलते थे, इसको प्राग सम्मेलन में हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया 2006 में, ठीक ये बात। एक टर्म दिया है बेबी बूम, क्या है देखिए, इसे हम बोलते हैं तारा बनाने वाली मशीन को हम बेबी बूम बोलते हैं, तारा बनाने वाली मशीन। तो ये मानिए एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं बेबी बूम। और प्रतिवर्ष लगभग लगभग ब्रह्मांड में कितने तारे, आपको याद रखना है, लगभग 4000 तारे इस बेबी बूम के द्वारा निर्मित होते हैं, नए तारे। तो बेबी बूम वो क्षेत्र है जिसमें नवीन तारों का निर्माण होता है, ठीक ये बात। और आप जानते हो पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी, 100 मिलियन गैलेक्सी है, कहने का मतलब। तो हमारा ब्रह्मांड विशाल और विस्तृत है। तो हमने इस टॉपिक में आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपने सौर मंडल यानी सूर्य के निकट स्थित जो ग्रह हैं उनकी स्थिति को जाना, उनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी पुलिस री एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनको समझा।